नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आपको पता होगा भी हमने 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस के सब पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया था। आज इस सीरीज में हम जो टेंसेज के जितने भी सब पार्ट है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। और मैं जो टेंसेज की जो अदर वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर वहां से चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं भी। तो प्यारे दोस्तों आज हम करते हैं अपने फ्यूचर टेंस में इसके फाइनल सब पार्ट की तरफ, मीन्स यहाँ से हमारे जो टेंसेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे भी। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों अपने इस नेक्स्ट टेंस को भी। ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमको इस टेंस के बारे में डिस्कस करना है भाई। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी टेंस किए हैं भाई, आपको पता होगा यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो, कि भाई सबसे पहले हम क्या करते थे, किसी भी टेंस की पहचान करने के लिए उसकी आइडेंटिटी को लिखते थे भी, मीन्स उसकी पहचान को लिखते थे। तो मीन्स हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, इसकी पहचान क्या रहेगी भाई। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसको कोरिलेट कराता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको क्या इसकी आइडेंटिटी बताई थी, जिस वाक्य के अंत में भी आपको क्या मिले, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने क्या बताया था, वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, मीन्स थे मिलेगा। लेकिन ये फ्यूचर है भाई, तो वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। मीन्स यहीं से हम इसकी आइडेंटिटी को यानी पहचान को कोरिलेट करेंगे भाई। क्या मिलेगा आपको, वाक्य के अंत में से रहा होगा और से रही होगी, एंड आगे क्या मिलेगा आपको, से रहा होगा। जिस वाक्य के अंत में ये वर्ड दिख जाए आपको, वो कौन सा टेंस रहेगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा भाई। ठीक है ना, से रहा होगा के बजाय से रहे होंगे, क्योंकि ये प्लूरल की सेंस में लिखेंगे हम, ये ऑलरेडी हम पहले लिख चुके थे। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं हर बार आपको क्या बताता था कि यदि यहाँ तक होता है इसका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मीन्स ये से वर्ड नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते कि ये टेंस कौन सा होता है, आप बोलते फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस खाली। बट जैसे ही ये से लग गया तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। मीन्स आपको समझ जाना है कि भाई से लगा है तो इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा। तो यानी से का यूज आप याद रखना हम टाइम के रिगार्ड में करेंगे भी। और टाइम के केस में हम दो वर्डों का यहाँ पे यूज करेंगे, एक तो रहेगा आपके पास सिंस, एक आपके पास रहेगा फोर। देखिए इसके बारे में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बताया है डिटेल से कि भी कहाँ सिंस आता है, कहाँ फोर आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में भी बताया भाई मैंने कि भी इनका यूज कहाँ पे करना है। मैं इनका रिपीटेशन दोबारा से फिर करवाता हूँ भाई आपको, ठीक है ना। आप चाहे वो वीडियो देख कर भी इनका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से यहाँ पे जो चीज़ लिखवाऊंगा यहाँ से भी आप उसको देख के समझ सकते हो भाई। अब आपको पहले तो एक नॉर्मल बात याद रखनी है कि सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है, जब हमारा जो टाइम होगा वो आपको फिक्स गिवन होगा, मीन्स फिक्स दिया गया होगा। और फोर का यूज़ कहाँ पे होगा, जब टाइम फिक्स नहीं होगा, मीन्स टाइम इज नॉट फिक्स, तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, आपका फोर का। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। बट क्या है, जैसे हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई यहाँ सिंस लगाए या फिर फोर लगाए। तो क्या करता हूँ मैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ, या फिर उसको हम मान सकते हैं कीवर्ड। उन कीवर्ड्स के थ्रू आप आसानी से पहचान कर सकते हो भी, हाँ यहाँ डेफिनेटली सिंस आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा आपका फोर आएगा भाई। अब चलते हैं भाई हम इसमें सिंस और फोर की टेबल की तरफ।
अब देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस तरफ सिंस और इस तरफ लिख लेता हूँ फॉर। अब देखिए सिंस का यूज कहाँ पे करोगे, पहले नंबर पे तो आप ईयर्स के साथ भाई, बट ये ईयर्स टू टाइप में मिलेगी आपको। एक तो आपको क्या दी गई होगी, एक सन दी गई होगी, जैसे 2006, 2007, 2008, इस तरीके से भाई। यानी ये एक एक्यूरेट क्या गिवन होगी आपको, एक सन दी होगी भाई कि वह 2006 से 2007 से वहां पे रह रहा है अभी, इस टाइप से। बट ईयर तो इसमें भी होगा भाई आपका, ईयर्स तो इसमें भी होंगे, बट इसमें ईयर्स क्या होंगे, इनडेफिनिट होंगे भाई, मतलब अनिश्चित होंगे। जैसे इसमें डेफिनिट थे ना, और इसमें इनडेफिनिट कैसे कि भाई वह 2 सालों से, मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 ईयर्स से, ठीक है ना, 3 ईयर्स से, इस टाइप से। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सन नहीं गिवन होगी, तो इस रिगार्ड में यहाँ इस ईयर्स के लिए तो 4 लगेगा हमारे पास। और इन जब ईयर्स दे रखे हो बट ये सन में हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पे आप बोलोगे सिंस का भी। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड कुछ और चीजें बताता हूँ, उसके बाद हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे फॉर के बारे में। आपको जहां भी ये वर्ड दिखे भाई मॉर्निंग, ठीक है ना, याद रखना उसके साथ हमेशा क्या लगेगा आपका, सिंस लगेगा। जहां भी आपको क्या वर्ड दिखे भाई आफ्टरनून, आप वहां किसका यूज करोगे, आप बोलोगे सिंस का यूज करोगे। जहां भी आपको क्या वर्ड दिखे भाई इवनिंग भाई, ई वी ई, यहाँ आई को कैंसिल कर लेना, NING, ठीक है ना। इवनिंग वर्ड दिखे भाई, वहां आप किसका यूज करोगे, याद रखना सिंस का यूज होगा भाई। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि भाई कोई फिक्स्ड ओकेशन की बात की गई हो, कहने का मतलब मैं बोल दूं वह काम उस ओकेशन से कर रहा है, कहने जैसे कि मैं बोल दूं वह काम क्रिसमस से कर रहा है भाई, वो मतलब एक फिक्स ओकेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। या फिर मैं बोल दूं वह यह काम न्यू ईयर से कर रहा है भाई, क्योंकि न्यू ईयर की भी क्या है, एक फिक्स डेट है। या फिर मैं बोल दूं वह यह काम अपनी शादी से कर रहा है भाई, मीन्स अपनी मैरिज से कर रहा है भाई। यानी इस टाइप से जहां भी आपको क्या दिखे भाई, यानी फिक्स ओकेशन की बात दिखे, आप वहां पर किसका यूज कर देते हो, सिंस का भी। अब हम बात करते हैं भाई फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे भाई। एक तो मैंने बता ही दिया भाई ईयर होंगे, बट ये इनडेफिनिट होंगे, मतलब अनिश्चित होंगे। सेकेंडली जहां भी सेकंड का जिक्र हो भाई, वहां आप किसका यूज करते हो, फोर का यूज। सेकंड कैसे, जैसे 2 सेकंड से, 3 सेकंड से, 4 सेकंड से, इसकी जो सेंस आती है वहां पर आप किसका यूज करोगे, आप बोलोगे फोर का। या फिर जहां भी आपको किसका जिक्र दिखे, मिनट का जिक्र दिखे, तो वहां आप किसका यूज करोगे, फोर का। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, वह काम 2 मिनट से कर रहा है भाई, या फिर 3 मिनट से कर रहा है यह काम, इस टाइप से भाई। या फिर मैं बोल दूं जहां भी आपको आवर्स दिखे भाई, कि जैसे मैं बोल दूं वह काम ये 2 आवर्स से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, या फिर 3 घंटों से कर रहा है, 3 आवर्स से कर रहा है, इस टाइप से। या फिर मैं बोल दूं वह यह काम कुछ सप्ताहों से कर रहा है, मीन्स जहां वीक का जिक्र हो भाई, WWEK आएगा, ठीक है ना। VWE का मतलब होता है कमजोर, जबकि इसका मतलब क्या होगा, सप्ताह से। अब जैसे जहां सप्ताह का जिक्र होगा, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, वह यह काम 2 सप्ताह से कर रहा है भाई, ठीक है। मैं बोल दूं यह काम वह 3 सप्ताह से कर रहा है भाई, तो इस रिगार्ड में आप किसका यूज करते हो भाई, फोर का। या फिर मैं बोल दूं यह काम वह मतलब मंथ का नाम दे दूं मैं यहाँ पे, कुछ महीनों से कर रहा है, कुछ महीनों का मतलब जैसे 2 मंथ से कर रहा है भाई इस काम को, यानी महीनों का जिक्र हो भाई जहाँ भी। या फिर मैं आगे लिख देता हूँ 3 महीनों से कर रहा है, जैसे कि 3 मंथ्स हो गया, इस तरीके से कोई दे रखा हो। या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वह काम कुछ सालों से कर रहा है भाई, मीन्स ईयर्स का जिक्र हो जहाँ भी आपका, जैसे 2 ईयर्स से, वो तो जो मैंने शुरू में लिखवाया था ना, वही चीज़ है ये वाली, ठीक है ना, ये जो मैंने शुरू में बताई थी आपको, 3 ईयर्स से, इस टाइप से। या फिर मैं बोल दूं यह काम कुछ सेंचुरी से हो रहा है भाई, ठीक है ना, फर्दर कुछ ऐसा कि भाई सेंचुरी का जिक्र आ जाए जहाँ भी,
तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे भी 2 सेंचुरी से भी इस टाइप से कुछ भी दे रखा हो तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, आप याद रखना कि वहाँ पे 4 आएगा भी। और जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखे भी मीन्स फिक्स्ड यानी डेफिनिट एक सन दे रखी हो भी आपको, जैसे 2006 2007 2008 इस टाइप से, या फिर जहाँ भी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ये वर्ड दिखे आप क्या यूज़ करोगे, सिंस का। जहाँ भी आपको क्या दिखे भाई क्रिसमस न्यू ईयर मतलब एक फिक्स ओकेजन का जिक्र मिले वहाँ आप सिंस का यूज़ करते हो। 4 का मैंने आपको बता दिया जहाँ ईयर्स का जिक्र हो, लेकिन ये चीज़ें जितनी भी होगी ईयर सेकंड मिनट्स आवर्स वीक्स मंथ सेंचुरी ये आपको इंडेफिनिट मिलेगी, अनिश्चित मिलेगी, तो वहां पर आप किसका यूज कर देते हो, 4 का भी। अब चलते हैं इसमें प्यारे दोस्तों हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ भाई। अब नेक्स्ट रूल क्या है भाई आपका, तो ये रूल जो हम पढ़ते आए अभी तक, एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको अपना जो इंग्लिश में इसके अंदर जो हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे उसमें आपको अपनी मैन वर्ब का पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोल दिया जाता है भाई सहायक क्रिया, और मैन वर्ब को इंग्लिश में बोल दिया जाता है भाई आपका मैन है मीन्स मुख्य क्रिया भाई। अब देखिए सहायक क्रिया में हम किसका यूज करते हैं भाई, इसमें यूज करेंगे, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जहां भी आपको फ्यूचर का जिक्र दिखेगा मीन्स गा गे गी इनका जिक्र दिखेगा वहां आपका डेफिनेटली विल या सेल तो आएगा भाई, विल या सेल, ठीक है ना। प्लस में क्या रहेगा इसके अंदर आपका हैव, प्लस में बीन। अब यहाँ पे मैन वर्ब किसका यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है भाई आपका इसमें एक वर्ड भी आया है कॉन्टिन्यूज, और जहां भी वर्ड कॉन्टिन्यूज आता है याद रखना वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा भी। तो पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में ये पता होना चाहिए, उसी के बाद हम अपने सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। सिंस फोर से रिलेटेड मैंने बता दिए, 102 बार वीडियो देखिए या उनको लिखिए और उनका रिवीजन कीजिए 1 से 2 बार, ऑटोमेटिक आप उन चीज़ों को याद कर लोगे भाई। अब जैसे मैं इन चीज़ों को आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ भाई कैसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम भी आपका। अब देखिए सबसे पहले तो आप मुझको बताइए जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है किस टेंस के सब पार्ट का एग्जांपल है। अब लास्ट में देखते हो भी रहा होगा मिल गया, बहुत से क्या करेंगे कि भी रहा होगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कर देंगे, बट आपको रुकना है कि ये जरूरी नहीं कि भी ये आपको साथ में ही मिलेगा, ये आपको साथ नहीं मिलेगा, ये आगे या थोड़ा और आगे मिल सकता है बट इकट्ठा नहीं मिलेगा। तो रुकने के बाद आपको चेक करना भी से भी है और से रहा होगा की सेंस है, मीन्स इसमें फ्यूचर कंटिन्यूज नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा। एक बात पता चल गई। फिर सेकंड क्या है भाई, अभी तक हमने 4 तरीके के सेंटेंसेस को बनाना सीखा है, तो आप बताइए कि 4 तरीकों के सेंटेंस में ये किस सेंटेंस का सब एग्जाम्पल है। आप देखते हो कि बिल्कुल सिंपल है नॉर्मल है, और सिंपल नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अफर्मेटिव का तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को याद करना है, देन आफ्टर इसको इसके बाद आपको अपनी मैन वर्ब का पता होना चाहिए, इसी बेस पे हम इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे भाई। अब देखिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से रिलेटेड मैं एक रूल लिखवा देता हूँ, इसके हिसाब से हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। रूल क्या रहेगा कि पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है ना, फिर आपका हैव, फिर आपका जो बीन है ये आएगा, फिर मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा,
फिर क्या रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा वो लगाते हैं, फिर अदर में कुछ है वो लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मीन्स टाइम के रिगार्ड में सिंस या फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो टाइम है वो जो गिवन है वो लिखेंगे, बाद में फुल स्टॉप लिखेंगे। तो बस इसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, यानी इसी रूल के हिसाब से हमको इसके इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अभी देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या था, आपको शुरू में मिलता है सब्जेक्ट भाई। वर्ब क्या आती है, वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलती है। ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोल दोगे क्रिकेट है। अच्छा भाई, 2 घंटों से आपको क्या पता चल गया कि भाई टाइम वाला है, मीन्स हम सिंस का यूज करें या फिर फोर का भी, इससे आपको ये पता चल गया। और से रहा होगा से कंप्लीट से आपको क्या पता चल गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से भी। अब देखिए भाई इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या था, वह है, यानी लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, अब बोलोगे ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब में क्या बताई, विल या सेल आएगी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बताया है कि भाई जो सेल है सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ आता है, आई और वी के साथ, बाकी अदर के साथ जो भी बच जाता है हमारा क्या लगता है, विल। मीन्स यहाँ ही के साथ क्या लगेगा आपका, आप बोलोगे ही के साथ आएगा मेरा विल। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, आगे हैव था तो मैंने यहाँ हैव लगा दिया, आगे बिन था तो मैंने यहाँ पे बिन लगा दिया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब वर्ब क्या थी इसके अंदर, आप बोलोगे खेलना, खेलना इंग्लिश में होता है प्ले, तो मैंने यहाँ प्ले लिख दिया। बट क्या था, इसके साथ आईएनजी भी था, तो मैंने यहाँ पे आईएनजी भी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोलोगे क्रिकेट, चलो मैंने ये क्रिकेट भी लिख दिया ऑब्जेक्ट, जो अकॉर्डिंग टू रूल था। अदर है इसमें कुछ नहीं है तो छोड़ दो। अब बात करेंगे जो मेन पॉइंट है, सीन्स लगाई या फोर। मैंने अभी आपको रूल लिखवाए थे कि भाई 2 घंटों से अनिश्चित टाइम के रिगार्ड में लिखवाए थे, और अनिश्चित टाइम के रिगार्ड में हम सीन्स फोर में से क्या यूज करेंगे, आप बोलोगे फोर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। लास्ट में क्या बताया, टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे 2 घंटे, मीन्स इसको लिखेंगे हम 2 आवर्स भी, और बाद में फुल स्टॉप है तो यहाँ फुल स्टॉप भी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस को इस तरीके से इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भाई। मैं लिख देता हूं, वह 2 घंटों से, यही ले लेते हैं घंटे वाली, पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम है। अभी देखिए दोस्तों, इसमें मुझको बताइए कि भाई ये किस टेंस के सब पार्ट का एग्जांपल है। लास्ट में आपको क्या दिखा, आप बोलोगे रहा होगा आ गया, लेकिन आपको चेक करना भी से भी है, मीन्स से रहा होगा। और जिस वाक्य के अंत में से रहा होगा आता है वो कौन सा टेंस होता है, आप बोलोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। सेकंड नंबर पे आप मुझको बताइए 4 तरीके के सेंटेंस थे, तो 4 तरीके के सेंटेंस में से ये किस सब पार्ट का एग्जांपल है। आप देखोगे कि भाई यहाँ पे नहीं आया है, नहीं का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस का ये एग्जांपल है। इतना पता चल गया अभी आपको, नेगेटिव का पता चल गया, तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, उसके बाद अपनी मैन वर्ब का पता होना चाहिए भी। अब देखिए भाई इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने से रिलेटेड रूल मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ। अब देखिए पहले नंबर पे तो क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपके पास, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपका नोट। ठीक है ना, मैं बार बार बताता हूँ भाई कि जो नोट है ना डेफिनेटली आपका थर्ड ही नंबर पे रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद क्या आएगा भी आपका, यहाँ पे हैव आएगा भी, ठीक है। एंड इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, बीन का। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका, अदर में कुछ दे रखा है तो वो लिखते हैं हम, यदि क्योंकि इसमें क्या है से लगा हुआ है, मीन्स टाइम को डिनोट कर रहा है ये, तो हम सिंस या फोर में से एक लगाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम टाइम लिखेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो मतलब इस रूल के हिसाब से हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था, आप बोल दोगे शुरू में जो यानी वह,
लास्ट में आपको वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट आपको पुस्तक मिल गया, नहीं से आपको पता चल गया नेगेटिव है, 2 घंटों से आपको पता चल गया भाई टाइम का जिक्र है, मीन्स सिंस लगा है फोर लगेगा, से रहा होगा से आपको पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई हमारा। अब बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। सब्जेक्ट क्या था, वह को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, आप बोल दोगे ही, क्योंकि मेल है। हेल्पिंग में विल या सेल में से, क्योंकि सेल का यूज आई और वी के साथ होता है, बाकी अदर के साथ विल लगता है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका हेल्पिंग के रूप में विल। और थर्ड नंबर पे मैंने क्या बताया, नोट लगेगा, तो ये थर्ड नंबर पे नोट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आगे क्या था आपके पास, अकॉर्डिंग टू रूल हैव था, उसके बाद बिन था भाई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में बोला जाता है रीड, लेकिन प्लस आईएनजी भी था, तो यहाँ पे मैंने आईएनजी भी लगा दिया भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, मीन समझ जाना यहाँ पे टाइम है भाई आपका। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये आ गया। ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोलोगे बुक, तो यहाँ द आर्टिकल लगा के मैं लिख देता हूँ बुक। अदर में कुछ नहीं है, छोड़ दो। सिंस या फॉर में से क्या लगाए, 2 घंटे यानी इंडेफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट टाइम के साथ क्या लगता है आपका, आप बोलोगे फोर। अच्छा, आगे टाइम लिखना है, टाइम क्या था, 2 घंटों से था ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 2 hours भाई, लास्ट में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा दो भाई। देखिए, तो इस तरीके से हम ये अपने इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं, सॉरी खाली अभी तो इतना ले लो, सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अभी। अब देखिए भाई, पहले नंबर पे आपको चेक करना है कि भाई किस टेंस के सब पार्ट का एग्जांपल है। आपको क्या दिखा, से रहे होंगे, और जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखा, से रहे होंगे दिखता है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक बात पता चल गई। फिर सेकंड नंबर पे आपको बताना है 4 सेंटेंस में किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आप बोलोगे भाई क्वेश्चन किया गया है, और जिसमें क्वेश्चन किया जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, ये पता चल गया। उसके बाद आपको इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, एंड इसके बाद आपको अपनी मैन वर्ब पता होना चाहिए। बस इन्हीं रूल के आधार पर हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं रूल भी, कन्वर्ट करने से रिलेटेड रूल भी मैं लिखवा देता हूँ भाई। वो रूल क्या रहेगा भाई आपका, याद रखना भाई, मैं पहले ही बताता हूँ, इसमें फिर बता रहा हूँ कि भाई जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, मीन्स क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। इसके बाद क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट रहेगा भाई। एंड इसके बाद क्या रहेगा भाई आपके पास हम किसका यूज करते थे यहाँ पे, हैव का भी। उसके बाद क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी आनी है, क्योंकि कंटिन्यूज है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है अभी। फिर इसके बाद हमारा अदर आता है, से रहे होंगे मीन्स टाइम का जिक्र है, तो मीन्स सिंस या फोर आएगा भी आपका। एंड इसके बाद क्या है अभी आपका जो टाइम है, एक्यूरेट टाइम है, वो लगाते हैं। और लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है, तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा भाई। अब देखिए भाई, पहले नंबर पर आप मुझको बताइए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ये शुरू में हो गया। वर्ब क्या है आपकी भाई, आप बोलोगे लास्ट सेम होगी। ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे क्रिकेट हो गया। सुबह से आपको पता चल गया अभी सिंस या फोर का यूज होगा। से रहे होंगे से पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और क्या से क्या पता चल गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है भाई। अब देखिए बनाते हैं। अब मैंने क्या बोला है भाई, इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखने से पहले आप पहले सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले सब्जेक्ट को लिखिए। तो उसके हिसाब से ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को फिल करेंगे भाई। बहुत से क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, जिसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले आप क्या लिखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर, आप बोलोगे मे का इंग्लिश मीनिंग होता है दे। अब देखो आई और बी के साथ सेल था, बाकी अदर के साथ विल था, तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगा देंगे, विल भाई। आगे क्या था आपका, सब्जेक्ट के बाद हैव था, तो मैंने यहाँ पे हैव लिख दिया। फिर आपका बिन था, तो बिन लिख दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्ले है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा दो इसके साथ भाई। ऑब्जेक्ट क्या था इसके अंदर, क्रिकेट था, तो मैं ये लिख देता हूँ क्रिकेट।
ठीक है ना, इसको हम आगे लिख लेते हैं अभी, ठीक है ना, ये आगे है, समझ जाना, टाइम है ये, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अच्छा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया, अदर में कुछ नहीं है तो छोड़ दो। अब बात करें कि भाई सीन्स लगाए या फिर फोर लगाए। अब सुबह से मैंने आपको 2 से 3 वर्ड बताए थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, उसके साथ क्या लगता है, हमेशा सीन्स लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आप बोल दोगे सीन्स लगाएंगे भाई, सीन्स मॉर्निंग, ये लगा दिया। और देखो सिंस था ये इसके अकॉर्डिंग आया, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या लगा हमारे पास, मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग है, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टाइम के बारे में बता रहा है। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन था, यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरीके से भाई हम इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब चलते हैं प्यार दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, क्या सीता सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है तो मीन्स यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन को लगाया जाता है भाई। अब सबसे पहले काम क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है कि ये किस टेंस के सब पार्ट का एग्जांपल है। आप देखते हो यहाँ से रही होगी आया, और जिस वाक्य के अंत में क्या आ जाए आपका, से रही होगी आ जाता है, वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। एक बात पता चल गई। सेकंड आपको बताना है 4 तरीके के सेंटेंस में से किस सेंटेंस का ये सब पार्ट, किस सेंटेंस का ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर क्या देखते हो, देखो क्या आया है, क्वेश्चन पूछा गया मीन्स इंटेरोगेटिव है, बट नहीं भी आया मीन्स नेगेटिव भी है। कहने का मतलब ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, तो हम बोल सकते हैं ये मिक्स का एग्जाम्पल है भाई। देन आफ्टर इसके बाद आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, और फिर अपनी मेन वर्ब को पता होना चाहिए। बस इन्हीं रूल्स के आधार पर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे भाई। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से रिलेटेड रूल मैं आपको लिखवा देता हूँ भाई। अब रूल क्या रहेगा भाई आपका, देखो जिसमें क्वेश्चन किया जाता है मैंने अभी बताया आपको, उसमें डेफिनेटली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले रहेगी। देन आपके क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा अभी। फिर मैंने आपको इससे भी पहले एग्जांपल में बताया था, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया था उससे पहला एग्जांपल, कि भाई जिसमें नहीं आ जाता है, फिर नहीं वाला जो चीज़ होती है अभी या ऑब्जेक्ट होता है, जो भी चीज़ है वो हमेशा थर्ड नंबर पे रहती है अभी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे क्या रहेगा आपका, याद रखना, नोट रहेगा। कितने नंबर पे बताया मैंने आपको, थर्ड नंबर पे। फिर आपका क्या है भाई, इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव का, फिर आगे हम यूज करेंगे यहाँ पे बीन का, फिर आगे हम यूज करते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का, क्योंकि कंटिन्यूज है। फिर ऑब्जेक्ट का भी, अदर में कुछ है तो वो लिखते हैं हम, नहीं तो छोड़ दो इसको। उसके बाद क्योंकि टाइम को डिनोट कर रहा है तो सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे भी हम। एंड लास्ट में जो टाइम है वो देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन को लिखते हैं अभी। अब देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सब्जेक्ट क्या है, आपको पता होगा सीता है। वर्ब क्या है, मोस्टली लास्ट से मिलेगी आपको। ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे पुस्तक है। अभी सुबह से आपको पता चल गया, अभी टाइम है तो ये सीन्स लगेगा फोर। और से रही होगी से आपको क्या पता चल गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और नहीं से आपको पता चल गया नेगेटिव, और क्या से आपको पता चल गया अभी इंटेरोगेटिव, ये मीन्स मिक्स का ये एग्जाम्पल है। अब बनाना कैसे है मैंने आपको अभी बताया है कि भी हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले पहले सब्जेक्ट लिखिए। सो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आप बोल दोगे सब्जेक्ट मेरे पास सीता है भी, तो मैंने यहाँ सीता लिखा। और आई और बी के साथ सेल्फ डेफिनिट था, तो यानी अदर के साथ क्या लगाते हैं हम, आप बोल दोगे विल का यूज करना है अभी। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल, यानी विल सीता। थर्ड नंबर पे आपका आया यहाँ पे नोट। फिर आपका क्या था, हैव था। फिर आपका क्या था यहाँ पे, बीन था भी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है इसके अंदर, पढ़ना, पढ़ना के इंग्लिश में बोला जाता है रीड, तो मैंने यहाँ लिख दिया रीड। बट आईएनजी भी था तो यहाँ पे आईएनजी भी लगा दो, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोलोगे बुक, तो यहाँ द आर्टिकल लगा के मैंने लिख दिया बुक। अच्छा भाई, अदर में कुछ है, नहीं है तो छोड़ दो। अब बात करें कि सीन्स या फॉर में से क्या लगेगा। अब सुबह है, जहाँ मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून ये वर्ड दिखे हमेशा उसके साथ क्या लगेगा आपका, आप बोल दोगे सीन्स आएगा, तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ सीन्स भाई।
एंड उसके बाद क्या था अभी आपके पास टाइम, टाइम को क्या डिनोट कर रहा, मॉर्निंग, तो मैं यहाँ लास्ट में लिखूंगा आपका मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है तो यहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो भाई इस तरीके से हम इस मिक्स को भी आसानी से बना सकते हैं भाई। तो प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हमने अपने जितने भी टेंस थे भी, ठीक है ना, टेंस के सब पार्ट थे वो सभी के सभी कंप्लीट कर लिए भी। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको फिर भी कोई डाउट दिखता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका वो सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।